It is used to it is used to combine the data, get together. It is used to combine the data, get together, so that we can so that we can show and hide that data accordingly. Show and hide that data accordingly. Show and hide that data accordingly. ठीक है? तो किसी डाटा को ग्रुप करने के लिए आपको डेटा टाइप में जाना पड़ेगा। डेटा, फिर एरो का साइन मार के उसके सामने लिख लीजिए ग्रुप। अगर कोई डाटा ग्रुप करना है तो आपको जाना होगा डेटा टैब में, वहां पर आपको ग्रुप पे क्लिक करना होगा। ग्रुपिंग क्या होता है उसको प्रैक्टिकली सामने एक बार समझ लीजिए। देखो, आप लोगों ने विंडो एक्सप्लोरर पे कई बार काम किया होगा, आप इसे ओपन भी करते होंगे, ठीक है। इसमें आप लोग जिस पीसी देखते हैं, जिस पीसी में जितने भी यहाँ पर आपको अलग अलग नाम जो दिखाई दे रहे हैं, क्या है, ग्रुप हो रखे हैं। अगर मैं दिस पीसी पे क्लिक करूंगा तो ये डाटा हाइड हो जाता है। देखो, अब जब हम दिस पीसी पे दोबारा क्लिक करते हैं तो वो दिखने लगता है, एक तरह से मेन्यू सब मेन्यू की तरह। इसी कॉन्सेप्ट को ग्रुप कहते हैं। और ये सेम कॉन्सेप्ट हम लोग एक्सेल में भी यूज कर सकते हैं। एज पर आवर रिक्वायरमेंट हम इसे एक्सेल में लगा पाएंगे। अब ये करना कैसे, देखो, एक ये सैंपल फाइल में यहाँ पर ओपन कर सकते हो। देखिए, यहाँ पर अलग अलग डिवीजन आपको दिख रही हैं। एक्चुअली क्या है, यहाँ पर हमने डाटा को ग्रुप कर रखा है। हमने यहाँ कर रखा है डाटा को ग्रुप। अब मान लीजिए मुझे इस डिवीजन का डाटा देखना है, ऑस्ट्रेलियन डिवीजन का, तो यहाँ इसके बगल में प्लस का साइन है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं आपको ये डाटा विजिबल हो जाता है ऐसे। और आप इसे हाइड करना चाहते हो तो यहाँ माइनस पे दोबारा क्लिक करोगे, ये हाइड हो जाएगा। अब मान लीजिए इस तरह की रिपोर्ट आपने सैकड़ों की संख्या में बना रखी है और आप उस डेटा को, पूरे जितने भी डाटा हैं सबको ओपन करना चाहते हो। एक एक करके ओपन करने में टाइम लग सकता है आपको। तो यहाँ इसको पूरा करने के लिए एक फैसिलिटी आपको मिलती है। ऊपर देखिए, यहाँ पर आपको ग्रुप के नंबर मिलते हैं, 1 2 वगैरह। अगर आप 2 नंबर पे क्लिक करते हो तो जितने भी यहाँ पर डाटा ग्रुप होंगे वो सब ओपन हो जाएंगे। और जरूरत पड़ने पर आपको डाटा छोटा करके स्पेसिफिक रिकॉर्ड दिखाना है तो एक नंबर दबा के सबको क्लोज किया जा सकता है और एक स्पेसिफिक डाटा को टारगेट करके ओपन किया जा सकता है। तो आसानी से डाटा ढूंढा जा सकता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्रुपिंग बोलते हैं। अब ये लगता कैसे है, अब देखो यहाँ तो पहले से लगा हुआ है ग्रुपिंग। तो मैं एक बार डाटा की ग्रुपिंग हटाना सिखाता हूँ आपको, फिर लगाना। अब मान लीजिए ये जो एशियन डिवीजन है इसके ऊपर ग्रुपिंग लगा हुआ है, लगा हुआ है। अब किस किस कॉलम के ऊपर ग्रुपिंग लगा हुआ है ये जानकारी हमें पता चलती है। उस कॉलम के साइड में अगर आप देखोगे तो हल्का से डॉट नजर आएगा। जिस कॉलम पे डॉट लगा हुआ है इसका मतलब वो ग्रुप है। आपको दिख रहा होगा एक छोटा सा डॉट वहां पे नजर आएगा, ठीक है। आप क्या करो, इन सभी रोज को आप सिलेक्ट कर लीजिए ऐसे। और इनको सिलेक्ट करने के बाद डेटा में जाना है और यहाँ आपको आउटलाइन के अंदर अनग्रुप मिल जाएगा। देखो, ग्रुप कर नहीं सकते इसको क्योंकि ऑलरेडी ग्रुप है, तो हम इसको पहले अनग्रुप कर देते हैं। अब ये देखिए डाटा अनग्रुप हो चुका है, यानी अब इसको हम हाइड नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम इसे ग्रुप करना सीखेंगे। आप यहाँ से इसे दोबारा सेलेक्ट करें और आउटलाइन में जाके अगेन ग्रुप कर दें। इसी प्रोसेस को ग्रुपिंग कहते हैं। अब इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवाल, जब हम ग्रुपिंग करते हैं तो यहाँ पर आप लेवल बनते हुए देख रहे हो 1 2 ऐसे। तो ग्रुपिंग के अंदर ग्रुपिंग की जा सकती है और उसका मैक्सिमम जो लेवल आता है वो 8 नंबर तक होता है। यानी हम ग्रुपिंग करके डाटा के अंदर और ग्रुपिंग कर सकते हैं और ग्रुपिंग कर सकते हैं। मैक्सिमम लेवल कितना जाएगा, 8, ठीक है। चलो कंप्लीट इसको। ये डाटा देखिए आप, इसमें ब्रांड है, सिटी है, प्रोडक्ट है, अमाउंट है। हम लोगों ने क्या कर रखा है, अलग अलग सिटी का डाटा अलग से ग्रुप कर रखा है और उसका टोटल निकाला होता है आपको। जैसे दिल्ली का टोटल आ गया यहाँ पे, गुड़गांव का आ गया, फिर पानीपत का, अगेन सोना का,
बहुत बड़ा है, और उसके बाद अंत में ग्रांड टोटल आ रहा है, करेक्ट। अब इस डाटा को ग्रुप करके ना, मतलब ऐसा बनाना है। एक बार मैं कर देता हूँ, फिर आप लोग करना, ठीक है? सिखा रहा हूँ आपको, फिर आप लोग करना। अब इसको grouping कुछ इस तरीके से करना है कि मैनेजर अगर हमको बोले ना कोई कि यार इसका ग्रांड टोटल दिखाओ, टोटल कितने की सेल हुई है, तो मैं उसे एक क्लिक पे दिखा पाऊँ। देखो, जो बच्चे ऑनलाइन क्लास लेते हैं ना, तो उनको तो टाइम पे ले लेना चाहिए। ऑफलाइन वालों को तो फिर भी समझ में आता है, गाड़ी वाड़ी छूट गई होगी, लेट हो गई होगी, खाना खाने लगे होंगे, कुछ भी रीजन हो सकता है आप लोग का ऑफलाइन 5-10 मिनट में। लेकिन ऑनलाइन वाले तो घर पे रहते हैं, कभी भी मोबाइल ऑन किया चला सकते हैं, ठीक है। इससे ना आपका टाइम खराब हो रहा है, देखो मेरा नहीं हो रहा, आपका टाइम खराब होता है, बार बार उसके रिकॉर्ड को लेना पड़ता है, अटेंडेंस में चढ़ाना पड़ता है, 5 मिनट खराब होते हैं। समय को देखो, लास्ट टाइम मैंने बोल दिया, थोड़ा अपना ध्यान रखो। ये देखो ऐसे आगे, अब बताओ इनका रिकॉर्ड चढ़ाने में फिर टाइम खराब होगा कि नहीं होगा? हाँ, अपसेंट ही लग जाएगी फिर लास्ट में, 11:30 दूसरा बैच होता है। टाइम चढ़ेगा तो आपके बैच में से ही चढ़ेगा ना टाइम, दूसरे के बैच को थोड़ी ना लेंगे हम। अभी 5 मिनट में हो रहा है ये सारा काम, 5 मिनट में। देखो यहाँ पे हमें इस डाटा को कैसे करना है कि भाई किसी ने हमको बोला कि भाई ग्राउंड टोटल दिखाइए, तो हम उसको एक क्लिक पे दिखा दें। और किसी ने हमको बोला कि सिटी वाइज टोटल दिखाइए, तो हम उसको एक क्लिक पे दिखा दें। अब किसी ने बोला पर्टिकुलर सिटी का डाटा दिखाइए, तो भी हम एक क्लिक पे दिखा दें। अभी तो हालत खराब है। अभी कितने क्लिक करोगे, घुमा घुमा के उसको परेशान कर दोगे नीचे लाके, भाई देखो टोटल ये है। अब वो पूछेगा गुड़गांव का दिखाओ, तो ऐसे स्क्रॉल कर करके उसको परेशान फिर करोगे, अब सर जी गुड़गांव का ये रहा, ऐसे नहीं, ऑर्गेनाइज। अभी डाटा की संख्या 50 से 60 है, डाटा की संख्या आपके पास होती है 30 से 40 हजार। तो सच्ची में परेशान हो जाएगा वो, उसको ऐसे स्क्रॉल कर करके दिखाओगे ना, आपको खुद नहीं पता होगा डाटा कहाँ पर। तो ढंग से डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, इसीलिए ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट होता है। क्या देख रहे, बैठ भाई, चेयर ले ले अपना। है क्या किसी के साइड में खाली? देखो वो बैग हटा लिया उसने। चेयर बगल में होता है, बच्चे देखते रहते हैं, खुद ढूंढ ले भाई, खुद बगल में होता है चेयर, अरे थोड़ा बता दो यार। सोचता है खुद ढूंढ ली, मैं तो बैग वैग रख के बैठा हूँ ना। देखो यहाँ पर क्या करना है, आप ना ये पहला वाला जो हेडिंग है इसको छोड़ देना। बाकी ना सारे डाटा को ऐसे पकड़ के नीचे तक जितना भी है ना आप पिक कर लीजिए। यहाँ से पिक करना है आपको, ये टाइम वाइम का देखो, यहाँ से पकड़ना, और जितना भी डाटा है आप चलिए, तो ये हमारा डाटा है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक ले लीजिए, ले लिया। और यहाँ पर लेने के बाद इसको ग्रुप कर दो आप, कर दिया। इससे आपका एक काम तो हो गया, अगर मैं एक नंबर दबाऊंगा तो उसको ग्रांड टोटल तो दिखाई दूंगा, और दो दबा के सारा दिखा देंगे। अब सिटी के हिसाब से करते हैं, तो पहला आ गया दिल्ली का, पकड़ पकड़ के आपको एक एक डाटा पर्टिकुलर सिटी का ग्रुप करते रहना, बस एक ग्रुप हो गया। अब अगली सिटी पकड़ लीजिए। शॉर्टकट भी होता है ऑल्ट डबल जी, उस A डबल G, तो मेहनत उसमें भी ज्यादा ही है, इसलिए मैं यहीं से दबा रहा हूँ। G4 गौतम, फिर G4 गौतम। ठीक है भाई, कर दिया। अब देखो कितने लेवल की ग्रुपिंग हो गई यहाँ पे, 3 लेवल की हो गई। ऐसे कितने लेवल तक जा सकते हैं? 8 तक जा सकते हैं। अभी किसी ने बोल दिया कि बस सिटी वाइज दिखाओ, 2 नंबर दबाना है भैया। किसी ने बोला गुड़गांव की सेल देखनी है, ये लो भाई गुड़गांव की देखो, भैया सारी की सारी सेल्स ओपन करनी है, 3 नंबर दबाइए, हो गया। अभी मैं इसी डाटा की ग्रुपिंग को क्या कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। अब ये आप लोग डिसाइड करना, और आपका टास्क थोड़ा सा मैं बदल दूंगा।
ठीक है, इस पे ग्रुपिंग लगा लेना, मैंने तो ग्रुपिंग हटा दी है, ये डाटा आपके पास जाएगा, इसकी प्रैक्टिस करना ग्रुपिंग। अब यही डाटा इस तरीके से ना मिलके इसमें जो ये टोटल लग रहा है ना यहाँ पे, ये भी हटा देता हूँ मैं। ये भी मैंने क्या कर दिया यहाँ से भाई, डिलीट मार दिया, ये दोनों भी। ठीक है, आपको क्या करना है, डेटा की ग्रुपिंग करनी है, लेकिन लेकिन प्रोडक्ट के हिसाब से, प्रोडक्ट मतलब ब्रांड के हिसाब से। देख रहे हो आप सबको ब्रांड, आपको ब्रांड के हिसाब से इसकी ग्रुपिंग करनी है। अब क्या करोगे, आधा घंटा रहेगा। आपको क्या करना है, ब्रांड के हिसाब से इसकी ग्रुपिंग। सवाल समझ में आ गया? तो आपको हर ब्रांड का टोटल करना है पहले। जैसे एक ब्रांड का नाम लिखना भूल गया, वो इसका नाम रख देते हैं, मान लीजिए एसर। एसर, ठीक है। आपको पहले तो ब्रांड के हिसाब से इनका टोटल निकालना है और फिर ग्रुपिंग करनी है। चेयर है वहां पे, जगह छोड़ दो, पता है मुझे चेयर है वहां पे, है ना? दे दो यार, स्पेस दे। कहानी रिपीट करी तुम लोगों ने, है ना? छिपा के रखते हैं। क्या करो भाई, चलो देखो सामने, देखो अभी इस डाटा को भी प्रैक्टिस करके मैं एक बार समझा देता हूँ, फिर आप लोग करना। इस तरह के कॉन्सेप्ट में जो नया फीचर हमारा एक्सेल बोलते हैं, हेडिंग डाल के लिखिए, सब टोटल में लिखो, इट इज यूज टू, इट इज यूज टू फाइंड द टोटल, इट इज यूज टू फाइंड द टोटल बाय ग्रुपिंग डेटा, बाय ग्रुपिंग डेटा, इट इज यूज टू फाइंड द टोटल बाय ग्रुपिंग। देखो इसको करने का तरीका, जैसे मान लीजिए किसी ने आपको बोला ब्रांड के हिसाब से सब टोटल, ठीक है। सब टोटल क्या होता है, हर ब्रांड को पहले अलग अलग कैटेगराइज कर लीजिए। जैसे इसमें एसर का डाटा एक तरफ ले लीजिए, एलजी का एक तरफ ले लीजिए, सबसे पहले ये काम करना है आपको। उसके बाद इसको ग्रुप करना है, ग्रुप करने के बाद टोटल निकालना है। तो इस डाटा को अलग अलग कैटेगराइज करने के लिए तरीका क्या रहेगा, सॉर्ट कर दो डाटा को। डाटा को सॉर्ट कर दोगे तो हर डाटा अपनी तरफ से अलग अलग हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, पूरे डाटा को sort करते हैं। जिस कॉलम को group करना है ना, उस कॉलम को सॉर्ट करो। अब हमें ग्रुपिंग किसके हिसाब से करना है, ब्रांड के हिसाब से, ब्रांड को सॉर्ट कर देंगे। अगर कोई बोलता है भाई प्रोडक्ट के हिसाब से करना है, प्रोडक्ट को सॉर्ट कर देंगे। ऐसा करने से वो जो डेटा होगा वो एक जगह आ जाएगा। अब जैसे ऐसा आधा ऊपर है आधा नीचे है, सॉर्ट मारोगे तो नीचे आ जाएगा ये वाला element। इसके लिए आपको सॉर्ट करना है, ठीक है। कंट्रोल ए दबा के डाटा सिलेक्ट किया। अब सॉर्टिंग के लिए शॉर्टकट बताया था आपको, क्या था, ऑल्ट ए डबल एस, ये विंडो खुल गया, ओके। अब इस विंडो के खुलने के बाद कौन सा कॉलम है, ब्रांड नाम का कॉलम है, ओके करना, ये डाटा इकट्ठा हो गया, हो गया हो गया। अब गेट टुगेदर होने के बाद क्या करना है, आपको सब टोटल करना है। सब टोटल करने का शॉर्टकट दबाएंगे ऑल्ट ए बी, देखो शॉर्टकट ऑल्ट ए बी, ठीक है। शॉर्टकट बता दिया आपको, ये दबा देना, वो खुल जाएगा। आपको ऑप्शन देखिए, ऑप्शन से भी आता है ये। डेटा टाइप में जाएंगे, यहाँ आउटलाइन में सब टोटल मिलेगा, ये ना, इसी का शॉर्टकट है वो ऑल्ट ए बी। अब जैसे ही आप ये की प्रेस करेंगे, आपके सामने विंडो आ जाएगी, आ गई। अब इस विंडो में यहाँ आने के बाद आपको कॉलम बताना है कि भाई किस कॉलम को ग्रुप करना है आपको। कॉलम है हमारा ब्रांड, ठीक है। टोटल करने के लिए फॉर्मूला बताना है, कौन सा लगेगा, सब लगेगा। अब किस कॉलम के ऊपर टोटल करोगे, आप अमाउंट के ऊपर करोगे, तो सारी चीज हो गई यहाँ पे सेट। अगर कुछ ऊपर नीचे हो तो आप कर लेना सेट। उसके बाद बस ओके करना है, डन। देखो निकल गया सबका टोटल, आ गया भाई। और बगल में देखो ग्रुपिंग भी हो रखा है, देखो ये ऑटोमेटिक हो गया सब, 1 2 3 सब कुछ। वन दबाया, ग्रांड टोटल, ये ब्रांड के हिसाब से, सबके हिसाब से, करेक्ट। तो ऐसे कर सकते हैं। हाँ, ये बड़ा डाटा मुश्किल से 30 सेकंड का काम है, शायद 10,000 रिकॉर्ड हो आपके पास। कोई सवाल यहाँ था? इट इज यूज टू एंटर द वैलिड डेटा इनसाइड द सेल,
used to enter the valid data inside the cell, inside the cell, so that so that unwanted data so that the unwanted data user cannot enter, so that the unwanted data user cannot enter. डाल दिया? देखो आपकी क्लास में कुछ बच्चे आज आए हैं, पहला दिन है उनका, तो उनको अनकंफर्टेबल भी फील हो सकता है, चल क्या रहा है। ओके, ये हमारी दूसरी क्लास है एक्चुअली। तो पहली क्लास की रिकॉर्डिंग मैंने ग्रुप में डाली है। अब मैंने उसी लिए उन बच्चों को बोला रुक के जाएं, ताकि कल जो हमने पढ़ा था उसका डेटा वगैरह मैं आप लोग को बता दूं कहाँ से मिलेगा। आप उसको देखें, पढ़ें, समझें, उसको समझ में आ जाएगा। अगर ना समझ में आए तो मुझसे डाउट आगे पूछें। ठीक है भाई, मेरे लिए तुम सभी बराबर हो। ऐसा नहीं कि कोई बच्चे ने लास्ट में ट्रेन पकड़ी है तो उसको इग्नोर मार दोगे आप। ठीक है, तुम्हारी गाड़ी के पैसेंजर हैं वो, तुम्हारे साथ के, तो ध्यान देना उन पे जरूरी है। ओके, मैंने अपनी तरफ से बता दिया, बाकी आप लोग देखिए आगे। देखो अब, देखो यहाँ पर हमारे पास एक छोटा सैंपल डाटा फिर से हम ले लेते हैं। यहाँ पर इसमें क्या है कि हमको एक सेल्स का डाटा दिया गया, बुक सेल्स का, जिसमें कुछ बुक्स के नाम है और ये किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो कैटेगरी यहाँ पे आपने जितनी किताबें सेल करी है ना उनके नंबर यहाँ पे एंटर करने हैं। ठीक है, तो हम नहीं चाहते कि कोई गलत एंट्रियां हो जाए। गलत एंट्री नहीं होनी चाहिए। गलत एंट्री क्या होती है? अच्छा, मान लो मैंने आपको एक कॉलम बनाने के लिए बोला, मैंने कहा कि कॉलम बनाना है, कॉलम का नाम होगा जेंडर और इसमें यूजर से डाटा लेना है, तो यहाँ पे क्या एंटर हो सकता है? तो वो होगी वैलिड एंट्री। इसके अलावा कुछ भी डालेगा तो वो क्या है? बस यहाँ दिमाग चलाओ ना तेजी से। अब यहाँ चलाओ तेजी से दिमाग। यहाँ बताओ वैलिड एंट्री क्या है? हाँ, न्यूमेरिक होना चाहिए, और बताओ पॉइंट में नहीं आनी चाहिए। यानी कि नंबर दो तरह के होते हैं, एक होता है होल नंबर और एक होता है डेसिमल नंबर। तो कोई किताब आपने बेची है, नहीं बेची है, तो उसकी जो संख्या आप डालोगे पहली चीज तो वो नंबर होनी चाहिए। किस तरह का? होल नंबर होना चाहिए। और बताओ कोई अच्छा, मेरे इन सवालों के उत्तर ना सीनियर बच्चा नहीं देगा जो पहले पढ़ चुका है। अभी आप वो नहीं देना, जो नए बच्चे ना उनको थोड़ा दिमाग लगाने दो। ठीक है, आप लोगों की मदद कब लेंगे हम लोग? आप ये मत सोचो सारे बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं। कई बच्चे के मन में ये आएगा ये तो फटाफट दे रहा है, मैं ही साला ऐसा हूँ, ऐसा लगेगा आपको मैं ही कुछ ऐसा हूँ। ऐसा नहीं है, तो पढ़ चुके हैं इसलिए बताते हैं फट फट फट। ठीक है, तो आप लोगों की टर्न जो होगी ना, मैं जब ये फंस जाएंगे जब पूछा करूंगा, अपने आप से नहीं बोलना है एकदम गाड़ी की तरह। बेचारे होपलेस हो जाते हैं, बाकी ये तो बता रहे हैं, मेरे को भी लगता है कि दिमाग में कुछ कमी है। ऐसा नहीं है। ये जब स्टार्टिंग में थे तो इनके ही साथ भी ऐसे ही था। डोंट पैनिक, पहले इनको ट्राई करने दिया करो। ठीक है, अब क्या नहीं बोलना आगे से। अब मैं कब तक पहचानूंगा तुम पुराने बच्चे हो बोल रहा हूँ आगे। तो मैं आप लोगों से कह रहा था कि जो नंबर यहाँ पर आप एंटर करेंगे पहली चीज तो वो होल नंबर होने चाहिए। होल नंबर आपको समझ में आ गया? मैं दो नंबर बताऊंगा, आप बताना इसमें होल नंबर कौन सा है। 3.5। ठीक है, अच्छा इसमें होल नंबर एंटर होने चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या होगी? इट कैन नॉट बी नेगेटिव, इट शुड बी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का लॉजिक क्या होता है? जीरो से बड़ा होना चाहिए। उस नंबर को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव बोलते हैं। और कोई संशोधन? फ्रैक्शन तो मना कर दिया ना, पॉइंट नहीं होगा तो फ्रैक्शन नहीं होगा। और कोई संशोधन? आपने कहा पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। और कोई संशोधन? अब तेरी जरूरत है हमें भाई आकाश, अब बता, संशोधन करेगा कुछ? जीरो होना चाहिए। अब तुमने तो जीरो मना कर दिया। भाई किसी ने कोई बुक नहीं बेची है तो उसकी जगह वो क्या लिखेगा? तुम जबरदस्ती कर रहे हो, नहीं जीरो नहीं होनी चाहिए एंटर, तो वो अपने घर थोड़ी ना लेके जाएगा। अब कोई किताब उसने बेची ही नहीं है तो क्या एंटर होना चाहिए? जीरो। अब देख तेरे को भी अच्छा लगा होगा, हाँ भाई मेरी कदर। तुम लोग तब हेल्प, मतलब आप एडिशनल हो, आप एसेट हो हमारे, आपको तब यूज करने, खाम क्यों बोलना, उनको बेचारा को यूज तो करने दो दिमाग। ठीक है,
अभी समझ में आ गया सारा सिनेरियो कैसे चलेगा। अब ये सारी सेटिंग हमको कहाँ से करनी होती है, देखो आप मन लगा के पढ़ो, आप जो भी पूछोगे मैं उत्तर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, बहुत साल हो गए इस लाइन में, तो मेरे को कोई डर नहीं है तुम लोगों से। तुम लोगों को जब मैं चाहूँ तब उड़ा दूंगा एक सवाल करते। ठीक है, तुम लोग पूछो दिल खोल के, जो तुम्हें पूछना है। जॉब चाहिए एक्सेल के बेस पे लग जाएगी, तुम पूछो क्या पूछ सकते हो। इसलिए अपने सवाल तैयार रखो जैसे भी हो। अब देखो क्या करना है आपको, ये डाटा सेल ऐसे सिलेक्ट कर लेना है, सिंपल है, कर लिए। देखो जिस हिस्से को सिलेक्ट करोगे वैलिडेशन वहां लगेगा। अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो यहीं लगेगा। अब हम इसको कर लेते हैं, कर लिया। अब जाना है आपको वैलिडेशन पे, वैलिडेशन कहाँ मिलेगा, डेटा में मिलेगा। आप लोगों को डेटा एनालिटिक्स के बच्चे सारा कोर्स खत्म हो जाएगा डेटा डेटा में, ये चलता है सारा। ठीक है, आपका पूरा कोर्स यही चलता है। डेटा में जाना है, यहाँ मिलेगा डेटा वैलिडेशन, ये रहा। तो डेटा वैलिडेशन पे जाके एक विंडो आ जाएगी। इस विंडो में आने के बाद यहाँ देखो सेटिंग पे क्या लिखा हुआ है, अलाउ। यहाँ पढ़ो क्या लिख रहा है, एनी वैल्यू। दूर वाले बच्चों को दिख रहा है, अरे अभी दिख रहा है। तुम बोल दो यार नहीं दिख रहा तो ऐसे जूम कर दूंगा। ये देख, ये जो विंडो दिख रहा है देखो, ये वाला, ये बटन प्रेस करना है, डेटा में होता है ये, डेटा में जाते हैं ना तो यहाँ पे होता है ये। ठीक है, इस पे जैसे ही आप क्लिक करते हो ना तो ये ओपन हो जाएगी ऐसी विंडो, ये हो गई विंडो ओपन। अब इस विंडो में यहाँ देखो अलाउ में क्या लिखा हुआ है, शायद यही कारण है कि आप एक्सेल के सेल में कुछ भी लिख पाते हो, बाय डिफॉल्ट उसकी सेटिंग क्या है। अब तुम बन गए ऐसे कलाकार तो क्या करोगे, एक सेल पे जाओगे, पूरी शीट सिलेक्ट करके सेटिंग में मार दोगे टेक्स्ट नंबर केवल, वो बंदा एंटर करेगा अपने नाम नंबर, कुछ एंटर ही नहीं होगा। फिर वो कहेगा कि शीट खराब हो गई, ऐसा कुछ नहीं होता, वो खेलते हैं तुम्हारे साथ, फाइनल। तो सेटिंग कर देते हैं खाली। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाकर वो छोटी सी सेटिंग कर देंगे। अब यहाँ पर आप अलाउ करोगे क्या, होल नंबर, और कंडीशन क्या लगाओगे, ग्रेटर देन कितना, ग्रेटर देन कितना। तो फिर बोला मत बोल दे, है ना। ये बार बार बोलते हो, तुम लोगों का नुकसान कर रहा है, बाकी आप निपट लेना क्लास के। तुम्हारा नुकसान है इसमें, मेरा नहीं है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर आप लोगों को ग्रेटर देन क्या लगाना है, -1। अगर यहाँ पे लिखा होता ग्रेटर देन इक्वल टू तो क्या लगाते, 0 लगाते। अभी ओके करना है, डन। अभी डालो आप जो डाल सकते, अगर मैंने ये डाला तो लेगा ये, अब नेगेटिव डाल के देखिए नहीं लेगा, अब पॉइंट में डाल के देखो नहीं लेगा। अब मतलब गलत एंट्री हो ही नहीं सकती, सिस्टम में सही एंट्री होंगी आप। तो आप किसी से काम ले रहे हो तो वैलिडेशन लगा दो। अगर नहीं लगा सकते तो जो भी बंदा एमआईएस का आपके नीचे काम करता है उसको बोल दो भाई वैलिडेशन लगा के दे, ताकि गलत एंट्री ना हो। अब आप लोगों के पास डेटा आएगा तो कल को आप कौन सा उसको वेरीफाई करोगे, समझ में आ गया। अच्छा एक वैलिडेशन और देखिए, यहाँ पर कुछ किताबों के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। आपसे कहा जाता है कि ऐसा सिस्टम बना के दीजिए कि जो बुक्स हमारे पास अवेलेबल हैं यूजर केवल उसी बुक्स को यहाँ एंटर कर पाए, और दूसरी बुक एंटर नहीं होनी चाहिए। अभी तो वो कुछ भी कर सकता है एंटर, कोई रोकने वाला तो है नहीं। देखो मैंने लेटेस्ट सी लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ तो नहीं है लेटेस्ट सी, लेकिन वो एंटर हो रहा है, तो ये होना नहीं चाहिए ऐसे एंटर। तो आप क्या करो, यहाँ इसको सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। वैलिडेशन हम लगाएंगे जिसमें हम अलाउ करेंगे इस लिस्ट को, कि भाई ये लिस्ट हम अलाउ कर रहे हैं कि आप इस लिस्ट के डाटा को आप ओके कर दीजिए। तो वैलिडेशन पे जाना है, यहाँ से आपको अलाउ करनी है एक लिस्ट, यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है लिस्ट का, ठीक है। और ये आपसे सोर्स मांगेगा, आप उसको ये सोर्स दे दीजिएगा, ओके। जैसे आप ओके करेंगे और ये आ गया आंसर। अभी लिस्ट आ गई ना, लिस्ट में से आप डेटा सेलेक्ट कर पाएंगे। अपनी मर्जी से आपने कोशिश भी कर ली ना तो ये आपके पास जो डाटा लिस्ट होगी वही आप यहाँ पे डाल पाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि जेंडर, जेंडर के सामने मेल के हो गया, कर लेंगे। दूसरा होमवर्क ले लीजिए, आपको एक ग्राफ बनाना है जिसमें यूजर की डेट ऑफ बर्थ आप एंटर करेंगे, और उसकी शर्त ये है कि आपका डेटा जिन लोगों का जन्म 2008 में हुआ है, एक फॉर्म नहीं निकलता है जो 2008 में, इस तरीके से चलेगा। आपको ये निकालना है 2008 में जो लोग जन्म हुए हैं उनकी एंट्री यहाँ पर हो सकती है।
डेट कैसे एंटर करते हैं वो देख लो, कभी ऐसे लिख दो 2008 और 12 तारीख, ऐसे नहीं लिखते हैं। डेट डालने का तरीका होता है, अगर आप एक्सेल में कभी कोई डेट डालना चाहते हैं तो आप यहाँ लिखेंगे डेट नाम का फॉर्मूला, देख लीजिए क्या लिखेंगे, डेट नाम का फॉर्मूला। एक्सेल में कभी भी कोई फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं ना तो एक सिंबल यूज होता है एक्सेल में, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इक्वल टू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्वल टू बोलते हैं। इसके अलावा भी एक सिंबल यूज होता है फॉर्मूला लगाने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, प्लस। तो प्लस लगा के भी फॉर्मूला स्टार्ट होता है और इक्वल टू लगा के भी फॉर्मूला स्टार्ट होता है, दोनों में कोई दो राय नहीं है, आपको पता होना चाहिए। तो चलिए हमने इक्वल टू लगा दिया। अब हम यहाँ पर एक फॉर्मूले का नाम लिखेंगे जिसका नाम होगा डेट। कभी भी डेट एंटर करनी है तो डेट नाम का फॉर्मूला जो है यूटिलाइज किया जाता है, हमने लिख देना है डेट। अब देखो एक एक करके वो हमसे क्या मांग रहा है, डेटा मांगता है। ये जो हमको यहाँ दिखाई देते हैं ना, फंक्शन के पीछे हमेशा दो राउंड ब्रैकेट होंगे, हमेशा याद रखिएगा। फंक्शन स्टार्ट होगा इक्वल टू से या प्लस से और उसके पीछे हमेशा दो राउंड ब्रैकेट होते हैं। आज तक इसके जो इस चीज को फॉलो नहीं करता ऐसा एक्सेल में फंक्शन ही नहीं है, ठीक है। फंक्शन का प्रोटोकॉल आपको पता होना, इक्वल टू से स्टार्ट होगा और फंक्शन का नाम लिख के पीछे दो राउंड ब्रैकेट होंगे। राउंड ब्रैकेट जब देते हैं तो ब्रैकेट जब आप स्टार्ट करते हो ना तो ये एक्सेल आपको हिंट देता है, इनपुट मांगता है आपसे। अब देखो आपसे तुरंत वो इनपुट मांगना चालू कर रहा है, जैसे जैसे ये आपसे इनपुट मांगे वैसा वैसा आपको देना है। कभी भी लाइफ में याद रखो, किसी भी फॉर्मूले को रटो मत, ना तो याद करो। फॉर्मूले ना तो रटे जाते हैं ना याद होते हैं। अगर आपने ऐसा स्टार्ट कर दिया तो थोड़े दिन के बाद आपसे काम नहीं होगा, भूल जाओगे आप। अरे कुछ नहीं, बस ये देख लो फॉर्मूला क्या काम करता है, अंदर क्या डलेगा वो तो खुद हिंट देगा ना आपको। आप ये फॉर्मूले लगाओगे कहाँ इन भविष्य में चल के, एक्सेल पे लगाओगे ना। एक्सेल पे जब लगाओगे जैसे ही फॉर्मूला टाइप करोगे प्रकट हो जाएगा। छुपा सकता है कोई इसे, तुम्हारे सामने उजागर हो जाएगा ना क्या डालना है। तो आप अपने नोट्स में ऐसे क्यों लिखते हो, डेट में पहले ईयर डालना है फिर ऐसे भर रखी होती किताबें, व्यर्थ की एनर्जी वेस्ट कर रहे हो आप। ऐसा कुछ नहीं है, आप सिर्फ फॉर्मूले समझिए कैसे होता है, समझिए बात। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या पूछा जा रहा है, ईयर पूछा जा रहा है, तो हमने यहाँ डाल दिया 2008। उसके बाद अगला पैरामीटर जाने के लिए दे रहा है कॉमा, देखो ईयर के बगल में कॉमा लगा हुआ है, कॉमा लगा के दूसरा पैरामीटर हाईलाइट हो गया। अब ये मंथ मांग रहा है आपसे, मंथ डाल दिया हमने तीसरा महीना। उसके बाद डे मांग रहे हैं, हमने डाल दिया 12 तारीख, फॉर्मूला बंद कर दिया, ये गॉट एन आंसर। आ गया 12 मार्च 2000। अब आप में से कोई बच्चा एक्स, ये मतलब वैलिडेशन आपको लगाना है कि 2008 का डाटा एंटर होगा, बाकी कोई फील्ड का डाटा अगर मैंने डाल दिया तो वो एंटर नहीं होना चाहिए। अब सुनिए यहाँ पर एक छोटा सा सवाल आप लोगों से। एक्सेल जब आप पढ़ते हो ना याद रखिए, एक्सेल इतना वास्ट है, इतना वास्ट है, इसको पढ़ते पढ़ते तुम खत्म हो जाओगे। एक्सेल क्या होगा, इतना वास्ट होता है। पहली चीज तो ये दिमाग में डालिए, एक्सेल की जो प्रायोरिटी होती है वो प्रोफाइल पे डिपेंड करती है। आप किसी कंपनी में जॉब के लिए जा रहे हैं तो आप किस प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उस प्रोफाइल के लिए एक्सेल। अगर आपने यहाँ ज्वाइन किया डूकैट में, ठीक है, आपने यहाँ ज्वाइन कर, अब यहाँ पे रिसेप्शन पे एक्सेल कितना आना चाहिए उसी लेवल तक का वो आपसे पूछेगा। अब उसमें क्या तुमसे वो डैशबोर्ड बनवा रहा है, ऐसी जरूरत नहीं है, उतने लेवल तक का वो आपसे पूछेगा, करेक्ट। इसीलिए आप हमेशा ध्यान रखिए जब कोई कोर्स आप पढ़ते हो तो आपको कंटेंट दिया जाता है, उसमें लिखा होता है बकायदा कि आपको क्या क्या पढ़ना है। ये आ रही मेरी बातें समझ में। तो वो ऐसे ही नहीं बनाए जाते हैं कि मन मर्जी आया मुंह उठाया और बना दिया, ऐसे नहीं बनते हैं। वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंटेंट डाले जाते हैं, जैसी रिक्वायरमेंट होती है, जिस तरह का कोर्स आप करते हो वो कंटेंट वहां पे डाले जाते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब है अगर आप कोई भी चीज पढ़ते हैं तो कंटेंट पता होना चाहिए क्या पढ़ना है आपको। और अपनी लिस्ट में ना, अपनी टू डू लिस्ट बनाओ, घर जाके कंटेंट देखो, हमने ये पढ़ लिया चेक मार लो, हमने ये पढ़ लिया चेक मार लो। अगर उसमें 100 कंटेंट है, अगर आपका कोर्स 80% भी कवर हो जाता है, यू आर ऑन गुड ट्रैक, यू आर ऑन अ गुड ट्रैक। बात समझ में आई। आप उसको तो मिलान करते नहीं हो, कुछ भी पढ़ते हो, आपका कंटेंट कवर नहीं हुआ। और जब वो जो पढ़ते हो उसमें भी तुम लोग छटनी करते हो, छोड़ते हो कि नहीं छोड़ते, ये छोड़ दे ये कर ले, ये छोड़ दे ये कर ले, उसमें भी छटनी कर देते हो, इंटरव्यू कहां से क्रैक होगा, कभी नहीं होगा। पढ़ने का एक सिंपल सा स्टेप आपको बता रहा हूँ, कंटेंट मिल जाए, अपना कंटेंट लो, मैं आपको शेयर कर दूंगा अपना एक्सेल का, आप ऐसे कंटेंट ले सकते जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो। टू डू लिस्ट बनाओ, आज आपने ये पढ़ा चेक मारो, आज आपने ये पढ़ा कॉन्सेप्ट चेक मारो। जब लास्ट में टीचर बोले सामने वाला खत्म हो गया कोर्स, देख लो तुरंत, 4 टॉपिक रह रहे हैं जी, वो कहेगा कोई बात नहीं, आप खुद बुद्धिमान देख लेना यार, 80% कवर हो गया,
कह रहा कोई बात नहीं, छोड़ना दे, क्या पता छोड़ दिया और नहीं आता वो, कोई भी इमरजेंसी हो सकती है। अब पता चले 50% रह रहा है, गड़बड़ है, तो घोटाला, आप दिक्कत में हो। समझ में आया? ये टू डू लिस्ट सबको बच्चों को फॉलो करनी है, अपना बना लेना, ये हमेशा याद रखिए। अच्छा, अब मैं आप लोगों से एक जनरल क्वेश्चन करूंगा सभी बच्चों से। जैसे मैंने डेट एंटर किया, ऐसे टाइम भी एंटर होता है। क्या होता है? टाइम भी एंटर होता है। अब देखिए रिसेप्शन पे यहाँ पर नाम मुझे ध्यान नहीं, जब भी कोई एम्प्लॉय आता है हम तो वैसे पंचिंग करते ही हैं। जब कोई स्टूडेंट आता है तो उसकी भी एंट्री कर देते हैं, वो कितने बजे आया, तो एक्सेल में एंट्री चढ़ जाती है। ठीक है, जब आप जाते हो एम्प्लॉय वगैरह को तो नोटिस कर लेते हैं कितने बजे गया, तो उसकी भी एंट्री हो जाती है। तो वो टाइम की एंट्री कैसे करते हैं देखो, अब ये तो छोटा सा है, आप लोगों को आता होगा ये तो, टाइम इन और टाइम आउट। अब मान लीजिए एक कैंडिडेट है जो सुबह, जो शाम को आता है, शाम को आता है मतलब 4:30 बजे, तो कैसे करोगे उसकी एंट्री? फॉर्मूला यूज करेंगे टाइम, ठीक है, डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख देना 4:30, ऐसे थोड़ी ना, ऐसे एंट्री ना काम करेगा कभी। ठीक है, फॉर्मूले को फॉर्मूले की तरह डालना है आपको डालना है शाम के 4:30 की एंट्री। एम्प्लॉय है शाम को 4:30 बजे आता है, ठीक है, तो एंट्री करने के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना है टाइम। अब नीचे पैरामीटर पूछ रहा है, 24 घंटे का टाइम, शाम के 4 बजे का मतलब कितना हो गया, कितना डालोगे, 16 डालोगे, उसके बाद मिनट और उसके बाद सेकंड, कितना बज गया, 4:30 बजे। अब उसने काम किया और इसकी ड्यूटी खत्म हो गई सुबह 4 बजे, या सुबह 3 बज के 3:30 बजे ड्यूटी खत्म होती है, लेकिन ये बंदा गया 3:10 पे चला, 3:10 पे इसने ओला उबर बुक करी और पहुंच गया अपने घर। अब सुबह का टाइम डालना है, सुबह का टाइम कैसे डालेंगे, 3:10 ऐसे डालना है। गॉट इट? अच्छा, एक एम्प्लॉय एंट्री करता है आपके ऑफिस में सुबह 8:30 बजे, एंट्री कर दिया आपने सुबह 8:30 बजे, और शाम को 6:20 पे चला गया वो, तो शाम को 6:20 पे गया, तो आपने लिखना है 12 6 18 और ये 20 हो गया एंड देन, ये समझ में आ गया? एक छोटा सा काम दे गया, ये अगर मैं करवाता हूँ तो कितने बच्चे इस काम को कर पाते हैं, आपको बताना है वर्किंग आवर्स कितने दिन उसने जॉब किया, वर्किंग आवर्स। अब आप में से जो भी बच्चा थोड़ा बहुत एक्सेल का जानकार है बताओ, एक नॉर्मल सा काम है ना एक्सेल में करना है, कितने घंटे काम किया उसने, ये आपको बताना है कल। अब इस रिसेप्शन पे जो बंदा बैठा होगा उसको इस लेवल तक का एक्सेल आना चाहिए। अब यही नहीं कर पाएगा तो उसका रखते करेंगे क्या, जो यही नहीं निकाल पाया क्या करेंगे उसका, है ना, ये चीज होता है। तो अब पीछे की जो रो है ना, बताएगा कैसे आप टाइम निकालोगे। मन ही मन में गाओगे, मुझे भी बताओ, गाओगे बाद में, तुमने इसको करेगा ट्राई, नो आइडिया। देखो, जल्दबाजी में काम मत करना, पहली चीज तो। चलो एक बच्चे से पूछ लेता हूँ, पीछे बैठा है, चल भाई निशांत बता, मोड को छोड़ दे, कुछ और बता। हाँ, मोड के बिना कर सकता है, मोड के अलावा करना होगा तो कैसे कर पाए, है कोई तरीका? नो आइडिया। देखो, अब यहाँ पर इस सवाल को समझ लीजिए, आपके पास अब जब आपका इंटरव्यू में फेसिंग होगा ना, इस तरह के सवाल होते हैं जो इंटरव्यू में फेसिंग होते हैं आपके, और हो नहीं पाते ये छोटे छोटे सवाल। देखिए, बंदे ने काम किया 4:30 से 3:10 तक, टाइम कैसे निकाले 8:30? अब यहाँ पर ट्रिकी क्वेश्चन दिया गया है, एक ऐसा समय दिया गया है जो उसी दिन स्टार्ट हो गया उसी दिन पे खत्म हो गया। देखो, ये बंदा 8:30 बजे आया, शाम को 6:20 पे चला गया, यानी घटना या इंसिडेंट उसी दिन का है। समझ आ गई बात? इसको बोलते हैं इन डे, यानी दिन ही दिन में काम हो गया। इसको निकालना बहुत आसान होता है। क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना, जब भी इस तरह का सवाल आपके पास आए टाइम को ध्यान से देखिए कि वो जो टाइम दिया गया है वो दिन ही दिन में कंप्लीट हो रहा है या अगले दिन पे जा रहा है। अगर वो दिन ही दिन में कंप्लीट हो रहा है तो उसका तरीका अलग है, और वो पोस्ट हो रहा है अगले दिन पे जा रहा है तो उसका तरीका अलग होता है। ध्यान से कैसे निकालना। अब
इसको निपटाते हैं पहले, ये दिन ही दिन में खत्म हो रहा है काम। इसका तरीका क्या होता है, आप सबसे पहले इस वाले सेल का फॉर्मेट टाइम में कन्वर्ट करेंगे। इसका जो फॉर्मेट है वो क्या करेंगे, टाइम करेंगे। इसका फॉर्मेट चेंज कर लीजिए। फॉर्मेट कहां से चेंज होगा, सेल को सिलेक्ट करो, सेल को सिलेक्ट करो, ये जो सेल है, और यहाँ पे जाइए इस जगह पे, ठीक है, होम के अंदर इस जगह पे जाना है नंबर फॉर्मेट में, और फॉर्मेट पे जाके सभी का कर लीजिए। देखिए इन सभी का कर ही लेता हूँ एक साथ, कि काम तो करना ही है। तो यहाँ पे जाके हम इसका जो फॉर्मेट है टाइम ले लेंगे, और यहाँ पे इसका फॉर्मेट टाइम के अंदर देखते हैं कैसा ले सकते हैं। तो अलग अलग ऑप्शन हमारे पास आ रहे हैं। मैं इसमें ये ऊपर वाला ले लूंगा, ये वाला, दिस वन, जिसमें आवर और मिनट दे रखा है बस। और अब हम कर देंगे इसको ओके। टाइम फॉर्मेट हमने क्या करा, ले लिया। अब हम अपना काम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे ये इन टाइम और ये आउट टाइम है, 8:30 बजे आया, 6:20 पे चला गया, यानी उसी दिन की घटना है, मतलब अगला दिन नहीं लगाया अभी। इसे निकालना बहुत सिंपल है। अगर हम आउट टाइम में से इन टाइम माइनस कर दें, आउट टाइम में से इन टाइम माइनस कर लें तो उत्तर आ जाता है 2 घंटे 50 मिनट काम किया। बहुत ही सिंपल था, इतना कुछ था नहीं। इन टाइम का तो निपट गया ना। अब इतना पढ़ा के छोड़ दूं अगर मैं, इतना ऐसे निकलता है, तो ऊपर में ये घटना करते थे, ऊपर सिस्टम बिगड़ जाते थे। अगर हम यहाँ पे आउट टाइम में से इन टाइम माइनस कर दें, उत्तर नहीं निकलेगा। और ये जानबूझ के ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन वो अपने उसमें डाल देते हैं ताकि आप फंसे। जैसे आपसे जब मैं कभी सवाल करूंगा ना, मैं ऐसे ही पूछूंगा, आप वो सारे फंसे, ऐसे ही होते। अभी इसको कैसे दूर करें, टाइम देखना पहले। अब ये जो टाइम पूरा हो रहा है ये अगले दिन में पूरा हो रहा है। शाम को 4:30 आया, अब निकला, अगले दिन निकला 3:15 के आसपास, तो अगला दिन लग गया, तो एक दिन ऐड हो गया, यानी ये घटना 2 दिन में पूरी हुई है। 4:30 बजे तारीख 25 थी मान लीजिए, 3:10 पे गया तो तारीख 26 हो गई, तो घटना में एक दिन ऐड हो गया। बस इतना ही काम करना है, कुछ नहीं है चाहिए। आपको क्या करना है पूरे इंसिडेंट में, अपना पूरा इंसिडेंट कवर करो जो भी है, यानी आउट टाइम माइनस इन टाइम निकाल लो आप पहले, ठीक है। और इस पूरे घटनाक्रम में एक ऐड कर दो, एक दिन ऐड कर दो, अपने आप निकालेगा। देखो हाँ वही निशान देख, मोड यूज पूरा निकल रहा है ना उत्तर, मिल गया। कोई टेंशन, जानबूझ के दिया जाएगा सवाल, आपको ध्यान रखना है इंडिया आउट। कोई आपसे पूछे कि ऐसा क्यों किया, तो आपके पास इतनी नॉलेज हो कि पलट के उत्तर दे पाओ, उसको समझा पाओ। अगर टाइम इंडे में होता है तो नॉर्मल निकल जाता है, लेकिन टाइम अगर एक दिन एक्स्ट्रा होता है तो हमें इसको 1+ करके देना होता है, क्योंकि अगला दिन चालू होता है ना। तो फिर डाउट, अच्छा हमारी बात थी यहाँ पर वैलिडेशन पर, ये टॉपिक चल गया था डेट की वजह से। वापस आते हैं, तो डेटा वैलिडेशन यहाँ खत्म होता है। कोई सवाल करना है किसी को, क्या सवाल करना है किसी को कुछ? डेट डालेंगे आप किसी की डेट ऑफ बर्थ, जैसे मैं आपसे सेल में किसी की डेट ऑफ बर्थ डलवाता हूँ, 2008 का ही होना चाहिए, 2008 में जन्म होना चाहिए उसका। अगर उसका जन्म 2008 में हुआ है तो सेल में एंट्री हो जाएगी, वरना नहीं होगी। अब हम डेट डालेंगे, डेट कैसे डालते हैं आपको फॉर्मूला बताया था, उस तरीके से डेट डाल, यही यही सवाल तो यही। अब वो सोचो वहां पे सारे सवाल ही है ना मेरा, आपने अगर यही निकाल दिया तो ओके। अब ये मेरे से ही पूछ लोगे फिर फायदा क्या, है ना। सवाल तो यही है ना, दिमाग लगाओ। चलो मैं हेल्प कर देता हूँ, मैंने पूछ लिया। ये डेट, ये सेल है, मुझे यहाँ पर कहाँ गया भाई, डेट ऑफ बर्थ ये रहा, और मुझे डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे एंटर करनी है मान लीजिए इस जगह पे। तो मैं सेल को सिलेक्ट करूँगा, सेल को सिलेक्ट करने के बाद डेटा वैलिडेशन पे जाऊंगा। डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद यहाँ पर अलाउ करूंगा डेट, डेट की एक रेंज डाल दूंगा बिटवीन, बिटवीन में डेट डाल दूंगा यहाँ पर। अब 2008 की डेट डालनी है ना मेरे को, तो देखो मैं यहाँ पे लिख दूंगा फॉर्मूला डेट का,
ठीक है, यहाँ लिख दिया 2008 पहली तारीख पहला दिन, तो 1 जनवरी 2008 हो गया। अगली डेट में डाल दूंगा, डेट में 2008 और 12वां महीना 31 तारीख, रेंज नहीं बन गई, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक पूरा साल कवर कर लिया हमने। अब कोई भी वैल्यू होगी इसके बीच की तो होगी, अब इसके अलावा कोई वैल्यू डलेगी तो वो मानेगा, उसे बता देगा, उसको लेगा थोड़ी ना। एक डेट आज की डाल के देखते हैं, टुडे नाम का फॉर्मूला यूज करा, आज की डेट डालेंगे तुरंत बोलेगा चलो ये मिल जाएगा। अभी मैं 2008 की डेट डालता हूँ इसमें, डेट डाला 2008, कोई सा भी महीना कोई सी भी तारीख डालो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इस लॉजिक को तुमने खुद मेहनत से कमाया होता तो तुम सीख जाते, तो तुम्हारी प्रैक्टिस होती है कि नहीं। तुमने गाड़ी ड्राइव करना सिखाया मैंने, ठीक है, सारे नियम बता दिए, थोड़ी देर के बाद बोले करके दिखाओ। अब मैंने ही कर ली प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस तो मेरी, पानी में तैरना सिखा दिया, फिर कहा कि ये ना एक बार कर, तुम घर चले गए, तुमने कहा मेरे को भी आ गया, तुम्हारी हो गई प्रैक्टिस। अरे पानी में कूदो, थोड़ा पानी पियो, नाक में भी जाएगा पेट में भी जाएगा, पियोगे नहीं तो कैसे प्रैक्टिस होगी तुम्हारी। अभी मेरी प्रैक्टिस हो गई, फिर से लो, आपकी कहाँ हुई। अब जो एक सवाल था रहा सा वो भी खत्म, एक सवाल था ना रहा सा हाथ जिससे प्रैक्टिस कर सकते थे वो भी खत्म। फिर कहते हो कि सर यहाँ का काम नहीं हो पाता हमसे, सवाल है ना जो भाई, सवाल कोई इकट्ठा करो फिर काम करो। अब तुम सोच रहे हो सामने ना गूगल बैठा है, यहाँ से कितने बनाऊंगा मैं सवाल, अभी दिया था ना आप लोगों के लिए तो सवाल था। एक दिन मैंने बच्चों को एक लिस्ट दे दी, उसमें 15-16 सवाल थे, उन पे आ गए मेरे पास, बोले सर कर दो, डाउट है हमारे, मैंने कर दिए। करने के बाद बोलते हैं सर अब दे दो सवाल, अरे मैं हमारे पास, अब बोलते हैं अब दे दो सवाल, अब कर देंगे, बताओ। क्वेश्चन आए पहले ट्राई करो, ट्राई नहीं होगा तो मेरे से कराने का ट्राई करो, लेकिन हाँ। चलिए आज की क्लास ओवर करते हैं, डाटा वैलिडेशन तक का टॉपिक खत्म।